Hello friends, welcome back to UPSC Classroom. So friends, first of all thank you so much for showing so much love to my video. अब आज के वीडियो में आप लोग की जैसे डिमांड थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाने की, तो ये वीडियो प्रॉपरली डेडिकेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पर्टिकुलर थिंग है, इसी को करके मैंने प्रीलिम्स जो है वो बार बार क्लियर किया है। दिस ओनली हेल्प मी कि मैं साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो दिस आई एम गोइंग टू टेल यू एंड दिस इज फॉर प्रीलिम्स का, आपका जो 2026 का प्रीलिम्स है उसके ऊपर। लास्ट में आई विल बी गिविंग यू सम थिंग्स जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाला है पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक के लिए। तो लास्ट तक बने रहना आप लोग, उसमें कुछ चीज़ें हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो दैट हेल्प मी क्लियरिंग प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन। सो ओके, टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक, अब इसका देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस हैं, दिस कैन गो अप टू 12 एंड दिस कैन बी 8। तो 8 to 12 क्वेश्चंस आर देयर एवरी ईयर, है ना, जिसमें हम अगर बात करें तो 6 to 7 आर डूएबल। आई एम नॉट सेइंग कि आप 10 के 10 पूरे कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप सही से सही अप्रोच से पढ़ो ना तो आप 6 to 7 आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एंड यू ऑल्सो नो कि दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। इसको सबको लगता है कि सिर्फ आप करंट अफेयर्स कर लो तो आपका इसमें काम बन जाने वाला है, पीटी 365 कर लो, है ना, तो आपका काम बन जाने वाला है। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पीटी 365 में भी आप समझिए क्या चीज़ें पूछ रहा है कि जो करंट अप में हुआ है ना, वो पूछ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि माइक्रो आरएनए के ऊपर कुछ पूछ लिया, है ना, माइक्रो आरएनए के ऊपर अगर कुछ पूछ लिया तो आप कैसे करोगे उसको, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी। क्लियर। तो अब समझिए इसका हम लोग को कैसे रखना है। तो 6-7 क्वेश्चंस आर ऑलवेज डूएबल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसमें हम लोग बात करें तो स्टैटिक जो है वो है 70%। 70% स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स इज 30%। जो लोग कहते हैं कि पीटी 365 से हमारा हो जाएगा, वो स्टैटिक कैसे करोगे। द प्रॉब्लम इज दिस ओनली। सबसे मेजर प्रॉब्लम अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो इसका कोई भी प्रॉपर मटेरियल ही नहीं है। कोई भी एक अगर आप मटेरियल की बात करो तो वो है ही नहीं। अब आप इसके लिए कैसे करोगे, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। अब अगर हम आगे बात करें हमारी इसमें अप्रोच क्या होने वाली है। अप्रोच हमें देखो क्या करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम मगअप करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक में, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, राइट। मगअप करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना होगा। पहले क्वेश्चंस देखेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो जो क्वेश्चंस होंगे ना कॉन्सेप्चुअल, वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फिर लास्ट में हमारे पास आएगा करंट अफेयर्स। इट इज इन द लास्ट, जो आपको पीटी 365 यूज करनी है एंड ऑल, क्या यूज करना है वो आपके ऊपर है, राइट। तो ऐसे करना है। सबसे पहले ये चीज आप ध्यान रखना कि साइंस एंड टेक इज नॉट पीटी 365। मैं यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ, इट इज नॉट 365। सिर्फ और सिर्फ 365 अगर आप कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हो जाएगी। क्लियर है। तो अप्रोच हमारी ये होने वाली कि हमें मगअप नहीं करना है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है, उससे हमें कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देन वी विल बी एडिंग करंट अफेयर्स इसमें। अब ये सारी चीज़ें, ये एक अप्रोच है। अब प्रॉपर वी विल बी डिस्कसिंग कि इसका सिलेबस क्या है, आता क्या क्या है, सब कुछ। सी, बेस्ट वे क्या होने वाला है, पहले वही बताया मैंने। कॉन्सेप्ट करना है, करंट अफेयर देखना है। कॉन्सेप्ट में क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके एडिशन में हम लोग ने करंट अफेयर ऐड किया, राइट। करंट अफेयर ऐड करने के बाद हमने गए पीवाईक्यू पे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम लोग ने देखे। समझिए बात को कि जो एसएनटी है ना, साइंस एंड टेक है, इसके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि ये करंट अफेयर्स में करके हमारा पीवाईक्यू कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप चेक करना 2013 का भी जो क्वेश्चन है ना, वो 2020 में रिपीट हो चुका है। सॉरी, 2021 में, 21 या 22, 2020 में या तो 21 में, इसमें से कहीं रिपीट हुआ था। एक बार आप चेक करना 2013 का। तो पीवाईक्यू तो रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने और भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। देन यू विल बी हैविंग रिवीजन। आते हैं आगे। साइंस एंड टेक में हमारे पास 6 मेजर टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा बायोटेक। बायोटेक और हेल्थ जो है ये सबसे ज्यादा मेजर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा बनते हैं, या इससे रिलेट करके बहुत ज्यादा बनते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग। देन हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रोल ऑफ साइंटिस्ट, ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें मेजर टॉपिक जो मैंने कहा है बायोटेक, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपके पास साथ। देखो, होता क्या है कि इंपॉर्टेंट एरियाज जो है ना, वो मेजोरिटी हमारे पीवाईक्यूज में देखे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पीवाईक्यू जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर देखो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तो नहीं हो रहे, बट हाँ अगर आपको टॉपिक दिख रहा है ना तो टॉपिक वाइज रिपीट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे कि जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए का आपको कहीं क्वेश्चन मिल रहा है तो इससे लिंकेज में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, थ्री पेरेंट बेबी का आपको लिंकेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो इस वजह से आई एम सेइंग कि पीवाईक्यू करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट में हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, डीएनए, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इसको बेसिक समझ लिया ना, ये क्लास 8th में आया था मेरे यहाँ, जब मैं स्कूल में था क्लास 8th में सेल आया था सबसे पहली बार। तो वो आई एम टेलिंग यू, डीएनए वगैरह, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, ये सब बहुत ही बेसिक है। अगर इसको समझ लिया तो हमारे जो कुछ सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं वो तो कंप्लीट हो जाएंगे एकदम आराम से, है ना। फिर हम बात करते हैं, अब देखो हमारी जो प्रिपरेशन होने वाली है, एटलीस्ट हमारी क्या, मैं जैसे करता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा निकला। हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो 3 फेजेस में मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट फेज में यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है माई सोर्स। देखो यहाँ पे मैं सोर्स लिखने वाला था उसका, लेकिन मैं आपको, इसीलिए मैंने बोला ना मैं अपना बता रहा हूँ, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे फॉलो करते हो, ठीक है। तो मेरा जो सोर्स था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसमें क्या किया था, सबसे पहले मैंने किया था कॉन्सेप्ट को समझा, और उसी कॉन्सेप्ट को समझ के मैंने एक पेजर के नोट्स बना लिए, वन पेजर नोट्स। मैंने ये क्लियर क्लियर बनाया इसको, बहुत आराम से बनाया, बैठ के बनाया, शिद्दत से, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स का एडिशन किया और उसके बाद मैंने पीवाईक्यू देखे। नंबर जो थे वो बढ़े थे भाई, आई विल नॉट लाई। देखो क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे यूज क्या किया था, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं था। तो मैंने किया क्या, मैंने विजन लिया, विजन आईएएस का मैंने एक मटेरियल आया था, आप उसमें देखना, साइंस के ऊपर है, और वो साइंस आपको मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मार्केट में। वो साइंस के ऊपर क्या है ना, वो साइंस का अगर आप अपडेटेड लोगे, और मैं आपको अभी टाइमलाइन भी बताऊंगा कब लिया था, क्योंकि क्यों मैं निकाल पाया, रीजन क्या था, वो चीज़ देखो बार बार अपडेट होगी, लेकिन अब उसमें मुझे सिर्फ करंट अफेयर अपडेट करना है। होता क्या है कि इनका जो साइंस का मटेरियल था ना, उसमें इन लोग ने क्या किया था, सब कुछ बेसिक्स जो था ना उसको एक ही जगह रख दिया था, वो बेसिक्स हो गया। अब इन बेसिक्स का मैंने क्या किया, इस बेसिक्स का मैंने नोट्स बनाया, इनको समझा और इनके वन पेजर नोट्स बनाए, सिर्फ एक पेज के नोट्स, राइट। जैसे कोई भी आप स्पिंडल जो आपका ट्रांसफर है, न्यूक्लियर ट्रांसफर है, ये सब चीज़ों का मैंने पढ़ा और उसको मैंने वन पेजर नोट्स बनाए, मतलब एक दो चैप्टर, मैक्सिमम 2 पेजर। तो मेरा जो साइंस एंड टेक का अगर आप नोट्स की बात करो तो वो मुश्किल से वो पूरा जो साइंस एंड टेक है ना, अगर मैं करंट अफेयर्स उसमें से हटा दूं तो वो मेरा खत्म हो जाता है अराउंड, आप मान के चलो 50 से कम में, 50 पेजेस से कम में खत्म हो जाता है वो, ठीक है। 50 पेजेस से मेरा कम में पूरा साइंस एंड टेक का बेसिक्स खत्म हो जाता है। अब इसमें आप करंट अफेयर्स ऐड करते रहो, कैसे ऐड करेंगे अभी विल बी डिस्कसिंग, लेकिन अभी फिलहाल ये है, ठीक है। फेज 1 में हमने क्या किया, फेज 1 में हम लोग ने एक बुक ले ली। अब ये जरूरी नहीं आप विजन ही लो, आप किसी का भी ले सकते हो, जैसे पीडब्ल्यू का उड़ान आया था, है ना, पीडब्ल्यू का उड़ान था, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे आप इनसाइट्स का ले सकते हो। मैंने विजन का प्रेफर किया था, उसके बाद से मैंने फिर मतलब ये बहुत पहले किया था, बहुत पहले इन द सेंस जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने ये काम किया था, ठीक है। और यहीं से मैंने बेसिक्स बनाया था, कुछ इसमें एडिशन बिल्कुल हुए हैं, वो मैं करंट अफेयर्स के थ्रू उसमें करता हूँ। अब करंट अफेयर्स के थ्रू भी कैसे, चुपचाप अब भाई देखिए कि क्या न्यूज़ में, उसके बारे में होलिस्टिकली पढ़ लीजिए, दैट्स इट। तो क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं है, इस वजह से आई एम टेलिंग यू, तो मेजर चीज़ यही है। लेकिन स्टैटिक का कवर होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टैटिक नहीं कवर किया तो यू कांट थिंक कि हम इसको क्लियर कर लेंगे, 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने बेसिक्स किया, जो सेल, डीएनए अभी हम लोग ने पीछे डिस्कस किया था, उसी को मैंने यहाँ से पढ़ा, विजन आईएएस से, और करंट अफेयर जो है यहाँ से ऐड किए। अब करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़ते टाइम या लास्ट में पीटी 365 पढ़ते टाइम अगर कोई भी एक नया आ रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए टीआरएनए की बात हो रही है ना, टीआरएनए की बात हो रही है, तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ लेता था, चैट जीपीटी वगैरह से थोड़ा सा, और ऐसा भी नहीं कि रट रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत लिंकेज करके उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया,
ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर लेता था, थोड़ा बहुत लिख लेता था, दैट्स इट। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ये था पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैंने सॉल्व खरीदी थी, बुक ली थी मैंने पीवाईक्यूज की, वो सॉल्व थी। तो सॉल्व में क्या होता था ना, मैं जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था तो उसमें काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे, मतलब स्टैटिक वाले पोर्शन जो था वो काफी ज्यादा पूछते थे, काफी ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आता था। तो उसमें उसमें जो भी मेरी गलतियां होती थी उसको मैं सॉल्व करता था बस। लास्ट, उसके बाद रिवीजन किस चीज से, वन पेजर नोट से, दैट्स इट। राइट, अब आता है हमारा फेज टू आएगा आगे। फेज टू में हमने क्या किया, अभी जैसे इस साल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से, दिस वाज 2000 पहले का सब कुछ, लेकिन अभी फिलहाल आज के टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपका 25 एंड 26 रहेगा। साइंस एंड टेक पढ़ने का सही समय क्या होता है वो अभी आई विल बी डिस्कसिंग। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मंथली मैगजीन होती है, कॉन्सेप्ट आपके फेज वन में कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो अब आप जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, मंथली मैगजीन अक्टूबर, अक्टूबर से लेके, अगर अक्टूबर से मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ भी नया पढ़ रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि आपका कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर है, अब आपको सिर्फ एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगेन, समझ में आ रहा है अगर तो ठीक है, नहीं तो यहाँ की जगह आप यहाँ चाहो ना, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूपीएससी prep.com, इनके अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए ना, नोट्स, इनके इनके नोट्स लिटरली बहुत अच्छे हैं, इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं वो भी, मतलब वो मैंने आखिरी में यूज़ किए थे बेसिक्स के लिए, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन के लिए। इनके नोट्स जो है वो अगर आप चेक करोगे तो टेलीग्राम पे कहीं से मिल सकते हैं। देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को यहीं से मिले थे, मैं रियल बता रहा हूँ, एकदम रियल। यहाँ से आप अगर इनके नोट्स मिल जाए ना, प्रीलिम्स वाले नोट्स मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये भी अगर विजन नहीं यूज़ करना है तो इसमें और ज़्यादा ईजिली तरीके से दिया है, बहुत बहुत बेसिक दिया है। तो चांसेस इसमें ये भी हैं कि भाई आपको थोड़ा सा मिस हो सकता है, थोड़ा मिस हो सकता है, लेकिन इसमें ना इन डेप्थ दिया है सारी चीज़ें, इसमें समझ में आना इसका मतलब पक्का है कि आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, बट हाँ वैल्यू एडिशन के लिए इसको मैंने यूज़ किया था। फिर आते हैं हम लोग फेज वन का, यहाँ पे हम लोग ने कर लिया था। अब देखो साथ में क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट क्या हो रही है, इससे चेक करना है। कुछ भी न्यू डेवलपमेंट ऐड हुई है तुरंत ऐड करिए अपने वन पेजर में, वन पेजर में ऐड कर लीजिए तुरंत। राइट, इसमें ऐड कर लीजिए और आपका जो साइंस एंड टेक है वो धीरे धीरे कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका जो बेसिक्स है वो 40 पेजेस का बना हुआ है, 40 पेजेस का अगर बेसिक्स बना हुआ है तो एडिशन कर करके कितना ले जाओगे, 60, दैट्स इट, 20 में कंपाइल हो जाएगा पूरा। बहुत अच्छे, अगर आप मतलब वन पेजर नोट्स अगर आपको बनाने आते हैं तो की बात कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा फेज थ्री, जिसमें हमारा सिर्फ 3 चीजें रहेंगी, पीवाईक्यू, टेस्ट और साथ में क्या रहेगा, रिवीजन। इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, जिसमें हमारी प्रायोरिटी रहेगी रिवीजन, नॉट पीवाईक्यू एंड नॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा, प्रायोरिटी हमेशा हमेशा रिवीजन रहेगा। रिवीजन के बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इससे आपको पता लगेगा कि अभी आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो। जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका थोड़ा टफ होता है, मैंने हमेशा प्रेफर किया था विजन को, उसके बाद मैंने स्विच किया था फोरम को, देन आई हैव स्विच टू इनसाइट्स। तो ये तीन में आपको जो सबसे ज्यादा पसंद आए आप उसको लगा सकते हो, तीनों मैंने लगाई थी। साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस मेरे लगभग लगभग अगर 10 आ रहे हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन सही हो जाते थे, भगवान की दया से, टचवुड लक जो भी कह लो, होता था। तो ये हमारा थर्ड फेज जो है वो रिवीजन पे। अच्छा, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइमलाइन की बात है। टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइंस एंड मैंने कब प्रिपेयर किया। तो देखो भाई, साइंस एंड टेक जो था ना, वो मेरे प्रिपरेशन का जो समय था, मैंने कभी भी साइंस एंड टेक अगर पढ़ा है या रिवीजन किया है तो उसका सिर्फ एक टाइम रहा है, लेट मी टेक अ गुड पेन। उसका सबसे अच्छा टाइम जो मेरे लिए रहा था वो मैंने लिया था हमेशा फेब से मैं स्टार्ट करता था इसको, और थोड़ा थोड़ा करना, ऐसा नहीं कि मुझे एक बार में करना है। और कब जैसे बेसिक्स जो होता था वो मैंने एक बार में किया था, बेसिक्स जो था वो वन गो में किया, मतलब 10 दिन में मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं आता था वैल्यू एडिशन, और इसके लिए मैं संडे संडे या सैटरडे लिख सकते हो आप, सैटरडे, क्योंकि वीकली पढ़ाई होती थी, तो सैटरडे जो था वो मेरा रहता था मैगजीन के लिए, मैगजीन के लिए इन द सेंस कि इसमें क्या करता था, मैं साइंस एंड टेक के वैल्यू ऐड करता था, जो भी वैल्यू एडिशन रहते थे उसको मैं अपने वन पेजर में ऐड करता था, वन पेजर में मैं इसको ऐड करता था। राइट, ये एक प्रॉपर वे था मेरा करने का। और इसमें क्या होता था कि 4-5 संडे जो भी आपका रहता था उसमें साइंस एंड टेक तो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता था।
अब प्रॉपरली यार एकदम सीधी सी बात है, अगर किसी को स्पून फीडिंग चाहिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। स्पून फीडिंग से साइंस एंड टेक कभी नहीं निकल सकता। यू विल नीड टू वर्क हार्ड। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कर लो, किसी का रिटेंशन कम होगा, किसी का रिटेंशन ज्यादा होगा, मेरा थोड़ा सा ठीक मैं कह सकता हूँ, है ना। किसी अब इसमें आप ये नहीं कहोगे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत ईजी है। वे जो है वो यही है साइंस एंड टेक पढ़ने का सही वे, क्योंकि कोई बुक नहीं है। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए किसी से भी। मैंने बोला ना, आप आपके ऊपर है, आपको जिसको समझ में आ रहा है। इट इज नॉट समथिंग कि यहीं से करना है, मैंने विजन से किया तो वहीं से करो। मैंने बताया ना, मैंने विजन भी यूज किया, मैंने एक यूपीएससी प्रेप कोचिंग है उसको भी यूज किया, उसके नोट्स मेरे को प्रॉपर अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक्स क्लियर था। राइट। आप चाहते हो अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो आप कमेंट में बताओ, ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। मेरा जो 2 बार का प्रीलिम्स निकला है वो साइंस एंड टेक की वजह से निकला है, आर्ट एंड कल्चर की वजह से निकला है, एनवायरनमेंट की वजह से निकला है। उसमें मैंने यही अप्रोच फॉलो की है। मतलब पहले इतने अच्छे से एडिशन नहीं करता था, राइट। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग एरिया बनना स्टार्ट हुआ तो फिर इसी वजह से निकला है। देन मैंने बोला था आप लोग से, लास्ट में मैं आप लोग को एक चीज देने वाला हूँ, एक प्रॉपर टाइमलाइन देने वाला हूँ। तो आइए उसको डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज द टाइमलाइन, जिसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन बी अपडेटेड। मैंने ये आपको डे वाइज बता दिया है जो मैंने फॉलो किया था, कैसे मैं इसको करता था। समझिए, फर्स्ट आपको देखो 10 दिन में आपको खत्म करना है। मैंने ये 10 डेज का एक प्लान बनाया हो, इसमें आपको खत्म करना है। कैसे? कि फर्स्ट 3 डेज जो होंगे वो आपको देना है बायोटेक्नोलॉजी पे, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल पार्ट है। राइट। इसकी आप बेसिक्स समझिए। ये और ये, हाँ, अगेन दिस इज योर बेसिक्स ओनली, दिस इज नॉट योर आपका करंट अफेयर वाला कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बायोटेक को कंप्लीट करिए। देन उसके बाद आपको एक दिन का ब्रेक मिल रहा है, उसमें आप मंथली मैगजीन से जो भी वैल्यू एडिशन है अगर करना चाहते हैं इस चैप्टर्स की, उसको कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है और आपको चल क्या रहा है अभी। राइट। देन 2 दिन आप दीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी में, पार्ट 1, 2 एंड 3। सी, मैंने ये पार्ट 1, 2, 3 इस वजह से लिखे हैं, रीजन बीइंग देखिए, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं उसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, स्पेस टेक जो है वो 3 पार्ट्स में मैंने बनाए हुए हैं। इस वजह से मैंने अपने हिसाब से बना दिया था, बट डोंट वरी, इसके लिए भी प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 1, 2, 3 का मतलब है जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोनों ही, स्क्रैमजेट इंजन जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी यूज हो रहा है, दोनों जगह है ना। तो उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू, तो इसको कर लो आप। देन क्वांटम एंड इमर्जिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो रही हैं। आईपीआर और रोल ऑफ साइंटिस्ट थोड़ा सा इजी है, इस वजह से आप इसको कर सकते हो आराम से। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपका मेजर जो है वो ये है। इससे अगर आपने देखो साइंस एंड टेक में, अगर ये आपका अच्छे से स्ट्रांग है ना विद करंट अफेयर्स का लिंकेज, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 4 क्वेश्चंस करेक्ट। 4 क्वेश्चंस पक्का है कि सही हो जाएंगे, पक्की बात है, हो जाएंगे 4 क्वेश्चंस तो इसमें पक्का हो जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से किया हुआ है। देन ये दोनों किया है तो 2 क्वेश्चन और मान लो, तो 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके इनमें टोटल में हो जाने वाले हैं। यहाँ के बाद यू हैव टू गिव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एंड देन यू हैव टू गो विद सी सैट और अगेन रिवीजन। और जो आपके सैटरडे एंड संडे आए उसमें आपको क्या करना है, यू नो कि मंथली मैगजीन देखनी है, मंथली मैगजीन और वैल्यू एडिशन, ये चीजें आपको करनी है। दैट्स इट। साइंस एंड टेक के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। इसमें आपके आराम से 7 to 8 क्वेश्चन विल बी राइट। अगर 12, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से 7 तो कर ले जाओगे। लेकिन आप ऐसे समझो, अगर पॉलिटी है उसमें 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यार 8 क्वेश्चन सबके सही हो जाएंगे। अब आप ये बताओ, इसमें 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन किसके सही होने वाले हैं? कितने लोगों के ही सही होंगे? तो पहुंचे ना आप एक कम उसमें, एक आपने अपने आप को अलग किया ना थोड़ा सा, तो यही रीजन है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक। अगेन अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई एम गिविंग द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने बनाया हुआ है अभी रिसेंटली, उसको मैं डाल दे रहा हूँ। उसमें आप आराम से पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा कि कौन सा इशू है। जो मेजोरिटी रहेगी उस पर आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो। आई नो सी सैट इज ऑल्सो अ गुड टॉपिक। आपको भी पता है कि सी सैट में मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, 5 बार मेरा सी सैट क्लियर हुआ है। तो सी सैट के ऊपर भी आई विल बी टेलिंग यू द मतलब क्या मैंने स्ट्रैटेजी यूज की है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट आपका दिस साइंस एंड टेक इसी तरीके से निकल सकता है। साइंस एंड टेक के लिए इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज द थिंग जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इट इज नॉट BT 365। राइट। सो विद दिस
आई विल बी स्टॉपिंग दिस वीडियो, आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की जो भी कमेंट होगा आप लोग को बताना, मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। विद दिस आई विल बी स्टॉपिंग दिस वीडियो। थैंक यू।